पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये नाम सुनते ही दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक तो बेहिसाब दौलत और दूसरा एक ऐसा राज जो आज तक नहीं सुलझ पाया। सोचिए, इस मंदिर में 7 तहखाने हैं, जिनमें से 6 तो खुल चुके हैं, लेकिन वो जो 7वां दरवाजा है ना, उसके पीछे आखिर है क्या? ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या होगा अगर कोई दरवाजा ताले से नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप से बंद किया गया हो? मतलब एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की कोशिश करने पर नाकामी तो मिले ही, साथ में मौत भी मिल जाए। बात है साल 2011 की। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई और उन्हें इसी पहेली को सुलझाने के लिए भेजा। उनको काम दिया गया था कि सदियों पुराने इस राज से पर्दा उठाओ, पर शायद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किस चीज से होने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई इस दरवाजे को आखिर बंद कैसे किया गया है? क्योंकि देखिए, सबसे अजीब बात तो यही है कि इस पर कोई ताला वाला है ही नहीं। ये जो 7वें तहखाने का दरवाजा है ना, ये पूरा का पूरा ठोस स्टील का बना हुआ है। कमाल की बात यह है कि इस पर ना कोई बोल्ट है, ना कोई कुंडी, मतलब कोई ताला लगाने की जगह तक नहीं है। इससे सिर्फ एक ही चीज बंद रखे हुए हैं, वो है इस पर बने 2 बड़े बड़े सांपों के डिजाइन। ऐसा लगता है जैसे वो किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे हों। तो जो एक्सपर्ट्स की टीम थी, उन्होंने इसे जबरदस्ती खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मजाल है जो वो इसे 1 इंच भी हिला पाए हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी, कोई कह सकते हैं अलौकिक शक्ति उसे अपनी जगह पर जमाए हुए हो। अब इस दरवाजे और इसे बंद रखने वाली ताकत को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा, वहीं जहां इस शाही खजाने और उससे जुड़े श्राप की कहानी छुपी हुई है। देखिए, इस मंदिर का जिक्र तो 9वीं सदी के ग्रंथों में भी मिलता है। फिर 18वीं सदी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने और खासतौर पर राजा मार्तंड वर्मा ने इसे फिर से बनवाया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपना पूरा राजपाट, अपनी सारी दौलत, सब कुछ भगवान पद्मनाभा को सौंप दिया। और बस यही सारी दौलत इन तहखानों में रखी गई थी। और जब 2011 में पहले 6 तहखाने खोले गए ना, तो पता है क्या हुआ? उनमें से 1 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना निकला। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, मतलब अनगिनत कीमती चीजें। अब इससे अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है कि उस 7वें दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। अब यहाँ के लोग जो मानते हैं, वो कहानी और भी दिलचस्प है। उनके हिसाब से इस दरवाजे को किसी चाबी ताले से नहीं, बल्कि नागपाशम नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने के सिद्ध संतों ने साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके इसे एक अलौकिक नाग बंधन से सील कर दिया था। चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। वापस चलते हैं 2011 की उस घटना पर, जब साइंस और लॉजिक ने एक पुराने विश्वास के आगे सचमुच घुटने टेक दिए थे। तो जब जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं बना, तो कमेटी ने सोचा कि चलो अब शास्त्रों का ही सहारा लेते हैं। प्लान ये बना कि एक ऐसे सिद्ध पुजारी को ढूंढा जाए जिसे गरुड़ मंत्र का एकदम सटीक, परफेक्ट ज्ञान हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ यही वो मंत्र है जो नागपाशम के असर को खत्म कर सकता है। लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग थे और मंदिर के पुजारी, उन्होंने बहुत सख्त चेतावनी दी। उनका साफ कहना था कि इस दरवाजे को खोलना मतलब पूरे इलाके पर एक भयानक तबाही को दावत देना है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये एक सीमा है जिसे पार करना मना है। इतनी चेतावनियों के बाद भी कोशिश तो शुरू हुई, और जैसे ही पुजारी ने दरवाजे के सामने गरुड़ मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि मंदिर का पूरा एरिया अचानक जोर जोर से कांपने लगा। जमीन हिल रही थी और हवा में एक अजीब सा अनजाना डर फैल गया था। इस भयानक कंपन से सब इतना डर गए कि मंत्र का जाप बीच में ही रोक दिया गया। और तभी वो हुआ जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। वो पुजारी अचानक जमीन पर गिरे और हार्ट अटैक से उसी पल उनकी मौत हो गई। लेकिन पुजारी की मौत वो सिर्फ एक अंत नहीं थी। असल में वो तो बदकिस्मती के एक भयानक सिलसिले की बस शुरुआत थी। एक ऐसा सिलसिला जिसने उस श्राप की कहानियों को और भी पक्का कर दिया। हुआ ये कि इस नाकाम कोशिश के कुछ ही हफ्तों बाद टीपी सुंदरराजन, ये वो अफसर थे जिन्होंने खजाना खोलने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी, उनकी भी अचानक मौत हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले कुछ सालों में
उस कमेटी के कम से कम 2 और लोगों की बहुत ही अजीब रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। इससे श्राप वाली बात को और भी ज्यादा बल मिला। इन सब डरावनी घटनाओं के बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि 7वां दरवाजा अब हमेशा के लिए मतलब अनिश्चित काल के लिए बंद ही रहेगा। बस राज को राज ही रहने देना बेहतर समझा गया। तो इन सारी घटनाओं के बाद अब सवाल ये उठता है कि आज इस अनसुलझे राज का क्या स्टेटस है? क्या वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद ही रहेगा? अब दरवाजे के पीछे आखिर है क्या, इसको लेकर कई मजेदार थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर अरब सागर तक जाने वाला एक खुफिया रास्ता है। कुछ का मानना है कि वहाँ इतना बड़ा खजाना है जो बाकी 6 तहखानों से भी कई गुना ज्यादा है, या फिर कोई बहुत ही खतरनाक, दुनिया को तबाह कर देने वाला प्राचीन हथियार छुपा है। लेकिन एक भविष्यवाणी है जो थोड़ी उम्मीद भी देती है। कहते हैं कि इस दरवाजे को भविष्य में कोई बहुत बड़ा सिद्ध योगी या तपस्वी ही खोल पाएगा। कोई ऐसा जो बिना एक भी गलती के गरुड़ मंत्र का जाप कर सके, क्योंकि अगर उच्चारण में जरा सी भी चूक हुई तो अंजाम बहुत बहुत भयानक हो सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या वो सिद्ध पुरुष कभी आएगा? क्या दुनिया को कभी पता चल पाएगा कि उस नाग द्वार के पीछे कौन सा राज दफन है? या फिर ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनकर ही रह जाएगी?